अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल उरूज उर्दू पर। और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं शब्दांच्या जाती। शब्दांच्या जाती पर से भी बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। और अगर आपने हमारा यूट्यूब चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करके नोटिफिकेशन को ऑन कर दें। और अगर आप हमारे पेड ग्रुप में ज्वाइन होना चाहते हैं तो आप इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। 8604609096। और यहाँ से आप सिर्फ 449 में महाटेट की पूरी तैयारी कर सकते हैं। और आपने अगर इसके पहले वाला वीडियो नहीं देखा है तो हमारे प्लेलिस्ट में जाकर यूट्यूब चैनल पर वो वीडियो आप लोग देख सकते हैं। तो बिना वक्त गवाए शुरू करते हैं आज की वीडियो। आज हम देखने वाले शब्दांच्या जाती। शब्दांच्या जाती मीन्स पार्ट ऑफ स्पीच। पार्ट ऑफ स्पीच 8 टाइप्स होते हैं। इसके अंदर 8 शब्दांच्या जाती असतात। पहला है नाम। नाम मीन्स नाउन। क्या हो गया है पता नहीं इसको, ऐसे क्यों चल रहा है। देख लेते हैं, अभी डार्क करते हैं इसको। ठीक है। यहाँ पर ये गलती से वर्ब हो गया है। ये है नाउन। नाउन मीन्स नाम। दूसरा है सर्वनाम मीन्स प्रोनाउन। तीसरा है विशेषण मीन्स एडजेक्टिव। चौथा है क्रियापद मीन्स वर्ब। क्रिया विशेषण मीन्स एडवर्ब। शब्द योगी अव्यय मीन्स प्रीपोजिशन। उभयान्वी अव्यय मीन्स कंजंक्शन। केवल प्रयोगी अव्यय मीन्स इंटरजेक्शन। तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखने वाले हैं फर्स्ट टाइप हमारी जो है नाम। नाम मीन्स नाउन। इसके पहले हम कुछ देख लेते हैं। शब्दांच्या जाती इट्स also has the 2 types, विकारी and अविकारी। एक मिनट, इसको हम ना ऐसे दिखाते हैं आपको। यहाँ पे विकारी। What is going on? क्या हो रहा है पता नहीं इसको। विकारी अविकारी। तो विकारी के अंदर आते हैं नाम, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया विशेषण। और अविकारी के अंदर आते हैं क्रिया विशेषण नहीं है, क्रियापद है। नाम, सर्वनाम, विशेषण, क्रियापद। और अविकारी के अंदर आते हैं क्रिया विशेषण, शब्द योगी, उभयान्वी, केवल प्रयोगी। यहाँ पर देख लेते हैं हम लोग। देखो ये ऊपर के जो 4 हैं ये सब आएंगे विकारी में। विकारी। और ये जो नीचे वाले हैं क्रिया विशेषण, शब्द योगी, उभयान्वी, अव्यय, केवल प्रयोगी अव्यय, ये सब आएंगे अविकारी में। अब ये विकारी और अविकारी क्या होता है। विकारी मीन्स ज्या शब्दामध्ये वाक्यातील लिंग, वचन व
विभक्ती यानुसार बदल घडून येतो त्याला विकारी शब्द असे म्हणतात. यानी कि जब हम सेंटेंस बना रहे हैं, सेंटेंस के अंदर जो लिंग है, वचन है, एक वचन अनेक वचन हमें पता है, विभक्ति यानी कि हम जो अलग अलग टाइप्स होती है वो, ये सब अगर चेंज हो रहे हैं तो उसे हम बोलते हैं विकारी. और अविकारी यानी कि अविकारी के ऊपर लिंग, वचन और विभक्ति के ऊपर अविकारी शब्दों का कोई असर नहीं होता, यानी उसमें कोई चेंजेस नहीं होते, तो उसे बोला जाता है अविकारी. ठीक है, यहाँ तक समझ आया. आगे देखते हैं. नाम. देखो, नाम के 4 टाइप्स होते हैं. सामान्य नाम, विशेष नाम, भाववाचक नाम, धर्मवाचक नाम, और यहाँ पर है देखो समुदायवाचक नाम. व्यक्तिवाचक नाम मीन्स विशेष नाम, हमें याद रखना है. व्यक्तिवाचक नाम मीन्स विशेष नाम. ये डबल इसलिए लिया गया है यहाँ पे क्योंकि अगर एग्जाम में हो सकता है कि आपको दोनों में से कोई भी एक नाम पूछा जाए. विशेष नाम, सॉरी विशेष नहीं, सामान्य नाम. हाँ, विशेष नाम, विशेष नाम, पर्टिक्युलर नेम, प्रॉपर नाउन, सॉरी प्रॉपर नाउन. विशिष्ट व्यक्ती, वस्तू किंवा ठिकाण दर्शवतात. एक पर्टिक्युलर या प्रॉपर पर्सन, जगह या प्लेस को जो दर्शाता है, जो दिखाता है. जैसे एग्जाम्पल दिया गया है, उदाहरण राम, दिल्ली, महाराष्ट्र. उसी तरह जातिवाचक. जातिवाचक मीन्स कॉमन नाउन, सामान्य नाम. इसे हम लोग सामान्य नाम भी बोल सकते हैं, सामान्य नाम, या फिर जातिवाचक नाम. एकाच प्रकारचे अनेक वस्तू किंवा व्यक्ती दर्शवतात त्यालाच म्हणतात जातिवाचक नाम. उदाहरण मुलगा, नदी, पक्षी. भाववाचक नाम. भाववाचक भावना, गुण किंवा अवस्था दर्शवतात. यानी उसकी अवस्था, उसकी हालत कैसी है, या तो फीलिंग्स, या उस पर्सन में क्या क्या खूबियाँ है, इस तरीके से. एग्जाम्पल यहाँ पर दिए गए हैं, प्रेम, सुंदरता, धाव. लास्ट वन इज समुदायवाचक नाम. चौथा है समुदायवाचक नाम, यानी कि अनेक व्यक्ती किंवा वस्तू मिळून एक समूह दर्शवतात. यानी बहुत सारे लोग या चीजें मिलकर एक समूह, एक ग्रुप बनाते, एक टीम बनाते, उसे ही बोला जाता है समुदायवाचक नाम. जैसे सैनिक, विद्यार्थी, कुटुंब, एक्सेट्रा. ठीक है, आई होप यहाँ तक आपको समझ आया होगा. नाम की 4 टाइप्स है, व्यक्तिवाचक नाम या विशेष नाम, जातिवाचक नाम या सामान्य नाम, भाववाचक नाम या धर्मवाचक नाम, समुदायवाचक नाम. ये 4 टाइप्स हैं. आगे बढ़ते हैं, देखते हैं सर्वनाम. नामाऐवजी वापरल्या जाणाऱ्या शब्दाला सर्वनाम असे म्हणतात. नाम के बदले जो पर्टिकुलर वर्ड यूज किया जाता है उसे ही क्या बोला जाता है, सर्वनाम, यानी कि प्रोनाउन. प्रोनाउन के भी 6 टाइप्स है. यहाँ पर 6 टाइप्स हम लोग देखने वाले हैं. पुरुषवाचक सर्वनाम, दर्शक सर्वनाम, संबंधी सर्वनाम, प्रश्नार्थक सर्वनाम, सामान्य या अनिश्चित सर्वनाम, आत्मावाचक सर्वनाम. तो पहला देखते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम. इसमें प्रथम, द्वितीय, तृतीय होता है. जैसे फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन. फर्स्ट में है, प्रथम में मी, आम्ही, आपण. द्वितीय में है तू, तुम्ही, आपण. तृतीय में तो, ती, ते, त्या. ठीक है, ये पुरुषवाचक सर्वनाम है. देन देखते हैं दर्शक सर्वनाम. दर्शक सर्वनाम मीन्स हा, ही, हे, जवळची वस्तू दाखविण्यासाठी, तो, ती, ते, दूरची वस्तू दाखविण्यासाठी. जैसे कि इंग्लिश में अगर बोले तो दिस, दैट. इट इज ऑल्सो इंक्लूडेड इन प्रोनाउन. ये भी क्या है, प्रोनाउन का हिस्सा है. हाँ, ही, है, तो, ती, ते. और यहाँ पर पुरुषवाचक सर्वनाम में क्या हो जाएगा, ही, शी, इट, दे. उसी तरीके से उसे हम मराठी में अगर ट्रांसलेट करें तो होता है मी, यू, आय, ओ, यू, ही, शी, इट, दे. मी, आम्ही, आपण, तू, तुम्ही, आपण, तो, ती, ते, त्या. अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि आपण यहाँ भी है प्रथम में और द्वितीय में भी है. तो ये हमारा इंग्लिश वाला यू है. इसे हम
फर्स्ट पर्सन सिंगुलर भी कहते हैं, सेकंड पर्सन सिंगुलर और प्लूरल भी कहते हैं उसी तरीके से। थर्ड टाइप देखते हैं हम संबंधी सर्वनाम। संबंध यानी जो रिलेशन दिखाता है, जो तो जीती ज्यात्या जेते। यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है, जो आवडतो सर्वांना तो आवडतो देवाला। जो तो ये संबंध दिखा रहा है, एक दूसरे को कोरिलेशन दिखा रहा है हमें, इसीलिए इसे हम बोलेंगे संबंधी सर्वनाम। देन नेक्स्ट है प्रश्नार्थक सर्वनाम। कौन, काय, कोठे, कधी, का, कसा। इसके अंदर प्रश्नार्थक सर्वनाम, ये जो वर्ड्स है ये हमें याद रखने, अगर एग्जाम में इस तरीके का क्वेश्चन पूछा जाए कि प्रश्नार्थक सर्वनाम कौन से है, ऑप्शन दिए जाएंगे तो इसी तरीके के दिए जाएंगे, कौन, काय, कोठे, कधी, का, कसा, तो ये प्रश्नार्थक सर्वनाम होंगे। देन नेक्स्ट देखते हैं सामान्य अनिश्चित सर्वनाम। कोणी कोणास हसू नये, कोण, काय। प्रश्न सॉरी सामान्य मीन्स के कॉमन है, अनिश्चित है जिसमें हमें पूरी पूरी मालूमात नहीं मिल रही है ना। कोणी कोणास हसू नये, कौन किसी को नहीं हंसेगा, यानी इसमें हमें समझ में नहीं आ रहा है कि कोई हंस रहा है किस पर, हमें कुछ पता नहीं, लेकिन यहाँ पे हमें बताया जा रहा है कि कोणी कोणास हसू नये, कोई भी किसी के ऊपर नहीं हंसेगा। उसी तरह सेकंड है त्या पिशवीत काय आहे कोणास ठाऊक। हमें पता है कि उस थैली में क्या है, नहीं, तो त्या पिशवीत काय आहे कोणास ठाऊक, अनिश्चित सर्वनाम। ज्या गोष्टी निश्चित नसतात त्यालाच म्हणतात अनिश्चित सर्वनाम। देन आत्मावाचक सर्वनाम। आत्मावाचक यानी आपण या सर्वनामाचे अर्थ स्वतः होतो तेव्हा त्याला आत्मावाचक सर्वनाम असे म्हणतात। यानी मी स्वतः, आपण, ते स्वतः, यानी अपने खुद के बारे में हम यहाँ पर दिखा रहे हैं, हमारे खुद के लिए जो वर्ड्स यूज हो गए उसे ही बोला जाएगा आत्मावाचक सर्वनाम। आई होप आपको यहाँ तक समझ आया होगा। सर्वनाम की 6 टाइप्स है। पुरुषवाचक सर्वनाम, इसमें है प्रथम, द्वितीय, तृतीय। दर्शकवाचक सर्वनाम मीन्स हा, ही, हे जवळची वस्तूसाठी, तो, ती, ते दूरची वस्तूसाठी। देन थर्ड है संबंधी सर्वनाम, को रिलेशन दिखाने वाला, जो तो जीती ज्यात्या जेते। फोर्थ है प्रश्नार्थक सर्वनाम, कौन, काय, कोठे, कधी, का, कसा। देन सामान्य अनिश्चित सर्वनाम, यानी कि जिसके बारे में हमें पूरी पूरी इंफॉर्मेशन नहीं होती है, हमें उसके बारे में पूरी जानकारी नहीं होती। सिक्स्थ है आत्मवाचक सर्वनाम, यानी हमारे खुद के लिए जो वर्ड यूज करते हैं हम, मी स्वतः, अपन, ते स्वतः। देखो ये इतना डिटेल में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी हम डिटेल में पढ़ रहे हैं, इतना वक्त भी नहीं है, लेकिन अगर हम डिटेल में नहीं पढ़ेंगे, मराठी थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है, अगर नहीं पढ़ेंगे तो फिर हमें आगे क्वेश्चन समझने के लिए प्रॉब्लम हो सकती है। थर्ड देखते हैं विशेषण। विशेषण मीन्स ॲडजेक्टिव्ह। नामाबद्दल विशेष माहिती सांगणारा विशेषण होय। विशेषणाचे 3 प्रकार पड़तात। नाम के बारे में यानी नाउन के बारे में जो ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दे उसे हम एडजेक्टिव कहते हैं, उसे मराठी में विशेषण कहते हैं। इसकी कितनी टाइप्स होती है? 3 टाइप्स। देखो फर्स्ट टाइप है गुण विशेषण। गुण दिखाता है किसी पर्सन के, क्वालिटीज दिखाता है गुण। काळा कुत्रा, हिरवे रान, म्हातारी माणसे, मधुर आवाज, गरीब सुदामा, नीला कपड़ा। ये सब क्या कर रहा है यहाँ पर? इन लोगों के बारे में हमें इंफॉर्मेशन दे रहा है। ये सब नाम है, नाउन से उनके बारे में हमें इंफॉर्मेशन मिल रही है। जैसे कुत्रा कसा आहे? काळा आहे। रान कसे आहे? हिरवे। माणसे कशी आहेत? म्हातारी। आवाज कसा आहे? तिचा किंवा त्याचा, मधुर। सुदामा कसा आहे? गरीब। कापड़ कसा आहे? निळा। ठीक है, यहाँ तक समझ आया होगा। देन सेकेंड टाइप है संख्या विशेषण। पुष्कळ माणसे, थोड़ी साखर, दुप्पट पैसे, प्रथम क्रमांक। यहाँ से हमें क्या समझ में आ रहा है कि यहाँ पर क्या हो रहा है? काउंटिंग हो रही है ना, इसीलिए इसे संख्या विशेषण बोला जाता है। और उसके भी कुछ टाइप से हम देखते हैं। गणनावाचक विशेषण। 10 मुले, 5 बोरे, पाव भाकरी, दोघे, यानी इसे हम कहेंगे नंबर जैसे है ना, गणनावाचक यानी नंबर्स दिख रहे हैं ना हम लोग को, ये 10, 5, पाव, दोघे, इस तरीके से। क्रमवाचक विशेषण। क्रमवाचक यानी कि हम इसे रोमन नंबर्स भी बोल सकते हैं ना, पहला
वर्ग, चौथा बंगला, 8वीं इयत्ता, लाइक दैट। रोमन नंबर से हम इसे याद रख सकते हैं और इस वाले को नंबर से याद रख सकते हैं। गणनावाचक, क्रमवाचक रोमन नंबर्स। आवृत्तिवाचक विशेषण। आवृत्तिवाचक मीन्स कि उसे कितने बार दोहराया गया है, उसे ना डबल डबल डबल, चौपट है ना, चौपट 4 बार यहाँ पर क्या किया है, दोहराया गया है। चौपट मूल्य, 10 पट रुपए, इसी वजह से इसे क्या बोला जाता है, आवृत्ति। या आवृत्ति दर्शाता है यानी कितने बार वो चीज उस जगह पर हुई है। चौपट मूल्य यानी 4 बार आ चुके हैं ना, 10 पट रुपए, लाइक दैट। आगे देखते हैं पृथकवाचक विशेषण। पृथक मीन्स के यहाँ पर अलग अलग, वेगवेगळा। पृथक का मीन्स होता है वेगवेगळा, यानी यहाँ पे दिया है देखो, 10-10चा गट, अलग अलग हो रहा है ना, 10-10, 10-10 लोग या 10-10 की टीम, 1-1 मुलगा, 1-1 लड़का, 2-2ची जोड़ी, ये 2 होना चाहिए ना, 2-2ची जोड़ी। तो इसी वजह से यहाँ इसे अलग अलग दिखाता है, इसलिए इसे पृथकवाचक बोला जाता है। देन आफ्टर अनिश्चित संख्या विशेषण, यानी ये निश्चित नहीं है, काही मुले, कितने हमें नहीं पता। सर्व रस्ते, रस्ते सर्व है लेकिन कितने सारे हम उसे काउंट नहीं किए, इसी वजह से इसे अनिश्चित संख्या विशेषण बोला जाता है। इसके अनकाउंटेबल एडजेक्टिव्स। खूब सोने, ओके। थर्ड टाइप देखते हैं इसकी, सार्वनामिक विशेषण। हा मनुष्य, माझे पुस्तक, तिच्या वया। अब इसमें भी हम कुछ टाइप से वो देखने वाले हैं यहाँ पर। फर्स्ट है नाम साधित विशेषण। नाम साधित विशेषण मीन्स के जब विशेषण का यूज नाम का यूज विशेषण की तरह किया जाता है तो उसे नाम साधित विशेषण बोलते हैं। देखो जैसे यहाँ पे कापड़, कापड़ है ना, ये नाम है लेकिन उसे विशेषण की तरह यूज किया गया है। माझ्या भावाची कापड दुकान आहे। कापड़ ये क्या है, कॉमन नाउन है और उसे जोड़ दिया गया है दुकान के साथ। माझ्या भावाची कापड़ दुकान आहे, इसी वजह से क्या हो गया, नाम साधित विशेषण हुआ। उसी तरीके से त्याचा मित्र पुस्तक विक्रेता आहे। पुस्तक इज द विशेषण। पुस्तक क्या है ये, सॉरी इंग्लिश मिक्स हो जा रहा है। पुस्तक क्या है, पुस्तक ये नाम है लेकिन यहाँ पे उसे विशेषण की तरह यूज किया गया है, इसी वजह से इसे नाम साधित विशेषण बोला जाता है। देन धातु साधित विशेषण। देखो धातु साधित विशेषण यानी ये क्या करता है, नाम के बारे में हमें कुछ पर्टिक्युलर इन्फॉर्मेशन देता है, यानी नामाबद्दल काही खास माहिती देणारा। यानी आंबा पिकलेला, आंबा कैसा है, कसा आहे आंबा, पिकलेला। मुलं कशी आहेत, रांगणारी। नदी वाहती। तो इसी वजह से इसे धातु साधित विशेषण बोला जाता है। नेक्स्ट है अव्ययीय साधित विशेषण। देखो अव्ययीय साधित विशेषण यानी इसमें क्या होता है, प्रत्यय लगाया जाता है। प्रत्यय यानी के सुफिक्सेस लगाए जाते हैं। वर चा, देखो वर के साथ क्या आ गया, चा आ गया, यानी क्या लगा, सुफिक्स लगा, इसी वजह से इसे अव्यय साधित विशेषण बोला जाता है। वरचा मजला, खालची माळ, मागील दार, पुढची गल्ली। ओके, आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। विशेषण की कितनी टाइप्स है, विशेषण की 3 टाइप्स है। गुण विशेषण, संख्या विशेषण, सार्वनामिक विशेषण। संख्या विशेषण में भी टाइप्स है, गणनावाचक विशेषण, क्रमवाचक विशेषण, आवृत्तिवाचक विशेषण, पृथकवाचक विशेषण, अनिश्चित संख्या विशेषण। देन आफ्टर सर्वनामिक विशेषण की भी टाइप है, नाम साधित विशेषण, धातु साधित विशेषण, अव्यय साधित विशेषण। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा क्रियापद। क्रियापद मीन्स वर्ब। वाक्यात क्रिया दर्शवणाऱ्या व वाक्याचा अर्थ पूर्ण करणाऱ्या वाक्यातील क्रियावाचक शब्दाला क्रियापद असे म्हणतात। यानी कि जो भी हमारे एक्शन वर्ड हो गए वो सब क्या हो गए, क्रियापद हो गए। उदाहरण, हरी पत्र लिहितो, मुलांनी खरे बोलावे, मी बक्षीस जिंकले।
अब इसके भी टाइप्स हैं, यहाँ पर 2 टाइप्स दिए गए हैं और उन टाइप्स के भी सब टाइप्स हैं। देखते हैं पहले क्या है। अर्थावरून पडणारे प्रकार, अर्थ यानी मीनिंग्स के साथ बनने वाले जो टाइप्स हैं वो देखते हैं हम। फर्स्ट इज अकर्मक क्रियापद। देखो, अकर्मक क्रियापद मीन्स कर्त्यापासून निघालेली क्रिया कर्त्याजवळच थांबत असेल, यानी कर्ता जो है, काम जो है, नाउन जो है, उसी के पास रुक जाती है, तो उसे क्या बोला जाता है? अकर्मक क्रियापद। आंबा गोड आहे, सुहास धावतो, शरद वाचतो। देखो, दो ही वर्ड आ रहे हैं, सुहास धावतो, ऐसा नहीं है ना, ऐसा ही है, सुहास धावतो, शरद वाचतो, यानी क्या हो रहा है यहाँ पर? क्रिया जो है कर्त्याजवळच थांबते, जो भी क्रिया हमारा जो है वो कर्त्या के पास यानी नाम के पास ही रुक जाता है। सुहास धावतो, शरद वाचतो, ये हमारा क्या है? अकर्मक क्रियापद है। देखते हैं सकर्मक क्रियापद। सकर्मक क्रियापद के लिए यहाँ पे हमें सकर्मक क्रियापद पूरी करने के लिए हमें यहाँ पे कर्म यानी जो काम है उसकी ज़रूरत होती है, मतलब हमें सेंटेंस मीनिंगफुल होना चाहिए। राम चित्र काढतो, मी आंबा खातो, गाय दूध देते, यह है सकर्मक क्रियापद। नेक्स्ट देखते हैं संयुक्त सहायक क्रियापद। देखो, संयुक्त या सहायक क्रियापद यानी यहाँ पर क्या किया गया है? प्रत्यय लगाया गया है। त्याने पुस्तक कपाटात ठेवून दिले, मैदानावर मुले खेळू लागली। यहाँ पे एक साथ क्या हुआ है? दो हमें देखने के लिए मिल रहे हैं ना, एक दूसरे का सपोर्ट कर रहे हैं। ठेवून दिले, खेळू लागली, तो ये संयुक्त है ना। संयुक्त यानी हमने पहले भी पढ़ा है कि एक साथ जो 2 वर्ड्स आते हैं जुड़ जाते हैं तो उन्हें बोला जाता है संयुक्त या सहायक क्रियापद। एक दूसरे की क्या कर रहे हैं? सहायता कर रहे हैं ना, एक दूसरे की मदद कर रहे हैं। जैसे ठेवून दिले, खेळू लागले, तो इसी वजह से इन्हें संयुक्त या सहायक क्रियापद बोला जाता है। आगे देखते हैं सेकंड टाइप, रूपावरून पडणारे क्रियापदाचे प्रकार। देखो, प्रायोजक क्रियापद, क्रिया दूसऱ्याकडून कोणीतरी करून घेतो, यानी यहाँ पर क्या हो रहा है? काम कोई दूसरे से करवाया जा रहा है। विदूषक मुलांना हसवितो, विदूषक के जरिए ये काम किया गया है और इसी वजह से इसे क्या बोला गया है? प्रयोजक क्रियापद। शिक्षक मुलांना शिकवतात, यहाँ पे शिक्षक के जरिए काम हो रहा है, वो क्या कर रहे हैं? मुलांना, बच्चों को सिखा रहे हैं। ठीक है, आगे देखते हैं शक्य क्रियापद। कर्त्याकडून ती क्रिया करण्याची शक्यता व्यक्त होते, यानी कि जो करता यानी जो हमारा सब्जेक्ट है, उसके ज़रिए से जो काम है वो हो सकता है, मतलब हम उससे करा सकते हैं, तो उसे ही क्या बोला जाता है? शक्य क्रियापद, यानी हो सकता है उससे, ये पॉसिबिलिटी जिसे बोलेंगे। तो एग्जाम्पल है यहाँ पर, मला आता काम करवते, यानी फॉर एग्जाम्पल मी आधी आजारी होते पण आता मला काम करवते, मला आता काम करवते। आजारानंतर आता मला खेळवते, सेम वैसे ही है, आजारानंतर आता मला खेळवते, यानी मैं खेल सकता हूँ। या मुलाला 1 मैल चालवते, वो लड़का 1 मैल चल सकता है, सकता यानी कि यहाँ पे देखो कैन वाले वर्ड्स। मी 1 लिटर पानी पीऊ शकतो। ठीक है, आप लोगों को ये समझ में आया होगा। देखो, क्रियापद यानी के वर्ब के 2 टाइप्स होते हैं, अर्थावरून पडणारे प्रकार, रूपावरून पडणारे क्रियापदाचे प्रकार। तर अर्थावरून पडणारे प्रकार आहे अकर्मक क्रियापद, सकर्मक क्रियापद, संयुक्त किंवा सहाय्यक क्रियापद। रूपावरून पडणारे क्रियापदाचे प्रकार आहे प्रयोजक क्रियापद, शक्य क्रियापद सॉरी। आगे हम देखने वाले हैं क्रियापदाचे काळ। देखो, हमारे टेंस भी यहाँ पर शॉर्ट में हम ले लेंगे, जिससे हमारे टेंस भी क्लियर हो जाएंगे। हम सभी को पता है टेंस की 3 टाइप्स होती है और उनकी 4 सब टाइप्स होती है। वर्तमान काल, भूतकाळ, भविष्यकाळ। साधा वर्तमान काळ, मी चित्रपट पाहतो। साधा भूतकाळ, मी चित्रपट पाहिला।
साधा भविष्यकाळ मी चित्रपट पाहीन. अपूर्ण, सादा मीन्स यहाँ पे सिंपल है, अपूर्ण यानी कि जो अभी पूरा नहीं हुआ है. मी चित्रपट पाहत आहे, है ना, कंटिन्यूअस. मी चित्रपट पाहत होते यानी चल रही थी पास्ट में वो क्रिया. मी चित्रपट पाहत असेल भविष्य में, फ्यूचर में मैं पिक्चर देख रही हूँगी. उसके बाद पूर्ण यानी परफेक्ट. पूर्ण वर्तमान काळ मी चित्रपट पाहिला. पूर्ण भूतकाळ मी चित्रपट पाहिला होता. पूर्ण भविष्यकाळ मी चित्रपट पाहिला असेल. ठीक है. उसके बाद रीति यानी परफेक्ट कंटिन्यूस जिसे हम बोलते हैं. मी चित्रपट पाहत असते यानी हमेशा मैं करती रहती हूँ, है ना, हमेशा मैं देखती रहती हूँ. मी चित्रपट पाहत असे, पास्ट में मैं हमेशा देखा करती थी. मी चित्रपट पाहत जाईल, मैं फ्यूचर में हमेशा क्या करूँगी, मूवीज देखती रहूँगी. तो ये रीति वर्तमान काल, रीति भूतकाळ, रीति भविष्यकाळ. ठीक है, समझ में आया आप लोगों के. क्रियापदाचे काळ यानी भूतकाळ, वर्तमान काळ, भूतकाळ, भविष्यकाळ. साधा वर्तमान काळ, साधा भूतकाळ, साधा भविष्यकाळ. अपूर्ण वर्तमान काळ, अपूर्ण भूतकाळ, अपूर्ण भविष्यकाळ. पूर्ण वर्तमान काळ, पूर्ण भूतकाळ, पूर्ण भविष्यकाळ. रीति वर्तमान काल, रीति भूतकाल, रीति भविष्यकाल. आई होप आप लोगों को ये समझ में आया होगा. एक बार पढ़ने से भी समझ में आ जाते टेंस. इट इज नॉट मोर डिफिकल्ट. आगे बढ़ते हैं. पाचवा प्रकार आहे आपला क्रियाविशेषण अव्यय. क्रियापदाची विशेष माहिती सांगणारे शब्द क्रियाविशेषण असतात. क्रियाविशेषण मीन्स के एडवर्ब, जो हमें क्रियापद के बारे में यानी कि वर्ब के बारे में ज़्यादा माहिती यानी इंफॉर्मेशन दे रहा है. इसके भी देखो टाइप्स है, 4 टाइप्स. कालवाचक क्रियाविशेषण यानी कधी, केव्हा. मी उद्याला गावी जाईन, मला दरमहा वेतन मिळते. राम दिवसभर खेळत होता, मी दररोज शाळेत जातो. देखो यहाँ पे क्या दिया है, कालवाचक. काल यानी हमें क्या दिखा रहा है, ये टाइम दिखा रहा है ना, कालवाचक क्रियाविशेषण. और इसी वजह से टाइम दिखाने की वजह से इसे क्या बोला गया है, कालवाचक क्रियाविशेषण. जैसे यहाँ पे दिया है उद्याला, दरमहा, दिवसभर, दररोज, ये सब क्या है, ये काल दिखा रहे हैं यानी हमें कभी टाइम दिखा रहे हैं वहां का. और केव्हा यानी कब, कहाँ, कब. ओके. देन दूसरी टाइप है उसकी स्थलवाचक क्रियाविशेषण. स्थल यानी के जगह के बारे में हमें बता रहे, घटना कुठे घडली आहे. राधा नुकतीच खाली गेली. कहाँ गई वो, खाली. श्याम पलीकडच्या वाड्यात राहतो, पलीकडच्या. बाण खालून वर गेला, नीचे से खालून. राणी नुकतीच इकडून गेली. देखो यहाँ पे खाली, पलीकडच्या, खालून, इकडून, ये सब क्या है, कहाँ पर हो रहा है, ये हमें सेंटेंस के जरिए उस पर्टिकुलर वर्ड के जरिए हमें पता चल रहा है कि ये जो पूरा जो घटना है वो कहाँ पर हो रही है, घटना कुठे घडत आहे हे आम्हाला कळते. म्हणून याला स्थलवाचक क्रियाविशेषण बोलले जाते. स्थल यानी पर्टिक्युलर जागा. देन परिणामवाचक किंवा संख्यावाचक क्रियाविशेषण यानी टायमिंग, किती वेळा. किंचित, जरा, काहीसा, थोडा, अत्यंत, अगदी, मुळीच, भरपूर, ये सब क्या है, परिणामवाचक या संख्यावाचक विशेषण है. रीतिवाचक क्रियाविशेषण. रीति मीन्स के कशी घडली, है ना, मतलब कैसी, जो घटना आहे ती कशी घडली. हळू, सावकाश घडली किंवा जलद, पटापट, आपोआप, मुद्दाम, उगीच, असे, तसे, ये टाइप के वर्ड्स अगर हमें देखने मिल रहे हैं तो वो क्या हो गए, रीतिवाचक क्रियाविशेषण. यहाँ पे एग्जाम्पल हमने कुछ लिए हैं वो देख लेते हैं. तो अतिशय भित्रा आहे,
ये क्या है? परिणामवाचक, अतिशय, परिणामवाचक, परिमाणवाचक सॉरी। फिर जरा सावकाश, सावकाश क्या दिखा रहा है हमें यहाँ पे? रीतिवाचक। उद्या आपण बागेत जाऊ, उद्या यानी क्या दिखा रहा है? टाइमिंग, वक्त दिखा रहा है, कालवाचक। मुळीच बोलू नकोस, परिमाणवाचक। परमेश्वर सर्वत्र आहे, स्थलवाचक। कहाँ कहाँ है? तो हर जगह है। ओके, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। देखो फिर से देखते हैं एक बार। क्रियाविशेषण अव्यय, क्रियापदाची विशेष माहिती सांगणारे शब्द क्रियाविशेषण असतात। यानी कि क्रियापद के बारे में, वर्ब के बारे में हमें जो ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देता है उसे बोला जाता है क्रियाविशेषण, यानी एडवर्ब। तो उसकी 4 टाइप्स है: कालवाचक क्रियाविशेषण, स्थलवाचक क्रियाविशेषण, परिमाण, इसे परिणाम पढ़ रही थी मैं सॉरी, परिमाणवाचक किंवा संख्यावाचक क्रियाविशेषण, रीतिवाचक क्रियाविशेषण। कालवाचक क्रियाविशेषण मीन्स के घटना कधी घडली, उद्याला घडली, मला दरमहा वेतन मिळतो, राम दिवसभर खेळत होता, मी दररोज शाळेत जातो, है ना। यहाँ पे हमें ये समझ में आ रहा है कि ये जो है कब घटना जो है कधी घडली आहे, कब जो है ये इंसिडेंट हुआ है, ये समझ में आ रहा है, इस वजह से इसे कालवाचक बोला जाता है। देन स्थलवाचक, घटना कोठे घडली आहे याच्यावरून आपल्याला कळते। राधा नुकतीच खाली गेली, खाली, पलीकडच्या, खालून, इकडून। उसके बाद 4th है परिमाणवाचक किंवा संख्यावाचक क्रियाविशेषण, किती वेळा, इसमें टाइमिंग दिखाया जाता है हमें। और नेक्स्ट रीतिवाचक क्रियाविशेषण, यानी जो भी जे पण घटना आहे ती कशी घडली आहे, जो भी इंसिडेंट है वो कैसे हुआ है, हळू, सावकाश, जलद, पटापट, आपोआप, लाइक दैट। आई होप आप लोगों को यहाँ तक समझ आया होगा। हमारे पास ज़्यादा वक्त नहीं है, कम वक्त में हमें सब कंप्लीट करना है और आगे आपके क्वेश्चंस भी लेने हैं, इसलिए थोड़ा सा स्पीड में ले रही हूँ। और देखिए यहाँ पर नंबर दिया गया है सर का, इस नंबर पे आप राब्ता कायम करके आप लोग पेड बैच में ज्वाइन हो सकते हैं। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट देखते हैं क्या है, शब्द योगी अव्यय मीन्स के प्रिपोजिशन, दोन शब्द किंवा दोन नामे जोडणाऱ्या व त्याच शब्दाला जोडून येणाऱ्या अविकारी शब्दाला शब्दयोगी अव्यय असे म्हणतात। देखो जो दो वर्ड्स को या दो नाम को जोड़ता है उस वर्ड को क्या कहते हैं? शब्दयोगी अव्यय कहते हैं। उदाहरण यहाँ पे दिए हैं, सायंकाळी मुले घराकडे गेली, घराकडे। शेतकरी दुपारी झाडाखाली विश्रांती घेत होता, कहाँ पर था? तो यहाँ पे क्या किया है? दो वर्ड्स को जोड़ा गया है, झाडाखाली, घराकडे। ओके, वरील वाक्यामध्ये कडे, खाली हे शब्द वाक्यामध्ये स्वतंत्र आलेले नसून ते नामासोबत जोडून आलेले आहेत। तो ये अकेले आए हैं क्या? नहीं, ये नाम के साथ, यानी घर क्या है? एक नाम है, नाउन है, उसके साथ कडे जोड़कर आया है। उसी तरह झाड़, झाडाखाली, तो ये क्या कर रहे हैं यहाँ पर? हे दोन्ही शब्द मिळून तयार होणारा संयुक्त शब्द त्याच वाक्यामधील इतर शब्दांशी असलेला संबंध दर्शवितो, या शब्दांना शब्दयोगी अव्यय असे म्हणतात। देखो ये क्या कर रहा है, ये जो वर्ड है कड़े और खाली, ये क्या कर रहा है? ये एक नाम के साथ जोड़ कर आया है, और दूसरा जो सेंटेंस है इसको क्या कर रहा है? इस घराकडे के पास क्या कर रहा है? संबंध, यानी कि रिलेशन दिखा रहा है, और इसी वजह से इसे क्या बोला जाता है? शब्दयोगी अव्यय बोला जाता है। अब इसके वैशिष्ट्य क्या है? वैशिष्ट्य मीन्स कैरेक्टरिस्टिक्स या खूबियां हम बोलेंगे। शब्दयोगी अव्यय ही शब्दांना जोडून येतात। ये हमेशा शब्दयोगी अव्यय जो होते हैं ये शब्द को, यानी कि वर्ड्स को जोड़कर आती है। शब्दयोगी अव्यय नामाला किंवा नामाचे कार्य करणाऱ्या शब्दाला जोडून येतात। ये हमेशा नाम को या
जो क्रिया हो रही है, काम हो रहा है, उसको जोडकर आते हैं. शब्दयोगी अव्ययामध्ये लिंग वचन विभक्तीनुसार कोणताही बदल होत नाही. शब्दयोगी अव्यय में जो है वो हमने शुरू में भी देखा, इसके अंदर लिंग वचन और भेद की वजह से, विभक्ति की वजह से कोई भी फर्क नहीं पड़ता है सेंटेंस के ऊपर. ठीक है. शब्दयोगी अव्यय शब्दाला जोडून येताना त्याच्या मागील शब्दांचे सामान्य रूप होते. उसके पीछे के जो वर्ड्स होते हैं उनका क्या हो जाता, सामान्य रूप बन जाता. देखो जैसे घर, घरावर, इसको रा हो गया ना इसका, घरावर, दुकान, दुकानाजवळ, तो ये सामान्य हो गए, है ना. यहाँ तक समझ में आया आप लोगों के. और हाँ, ये देखो, शब्दयोगी अव्यय मध्ये लिंग वचन विभक्तीनुसार कोणताही बदल होत नाही. आप लोग मुझे बताएंगे ये विकारी है या अविकारी है. शुरू में हमने देखा था. तो शब्दयोगी अव्यय जो है ये क्या है, अविकारी है. ओके. अब यहाँ पर टेबल दिया गया है. अगर आप लोग इसे पढ़ ले रहे तो मुझे नहीं लगता कि मुझे पढ़ने की ज़रूरत होगी, है ना. ये टेबल आप लोग पढ़ लीजिए, हम लोग आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट है 7 नंबर, उभयान्वी 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 अव्यय. यहाँ पर है ना, उभयान्वी अव्यय है ना, इस तरीके से होना चाहिए. उभयान्वी अव्यय, दोन किंवा अधिक शब्द अथवा दोन किंवा अधिक वाक्य जोडणाऱ्या अविकारी शब्दाला उभयान्वी अव्यय असे म्हणतात. देखो ये दो वाक्य को किंवा किंवा हे पूरा मराठी में एक्सप्लेन करती हूँ. हे शब्द जे आहे ते दोन वाक्यांना किंवा दोन शब्दांना जोडतात, म्हणूनच याला उभयान्वी अव्यय असे म्हणतात. उदाहरण आपण बघू. मी कथा व कादंबरी वाचतो. यहाँ पर वो दिया है, ये क्या कर रहा है, यहाँ पर दो शब्द को जोड़ रहा है, कथा और कादंबरी को, है ना. इसीलिए ये वह जो हमारा क्या हो गया है, उभयान्वी अव्यय हो गया. और इसकी कितनी, दो मेन टाइप्स होती है. उभयान्वी अव्ययांची मुख्य दोन प्रकार पडतात. दो टाइप्स होती है. प्रधानत्व सूचक उभयान्वी अव्यय. देखो प्रधानत्व सूचक उभयान्वी अव्यय यानी ये जो होते हैं, ये सेंटेंस को एक दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं होते, ये फ्री होते हैं एक दूसरे से, है ना. दैट आर नॉट डिपेंडेंट टू ईच अदर. दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड प्रधानत्व सूचक उभयान्वी अव्यय. दोन प्रधान किंवा मुख्य वाक्य आणि व अन शिवाय यासारख्या उभयान्वी अव्ययांनी जोडले जातात. उदाहरण, विजा चमकू लागल्या व पावसाला सुरुवात झाली. विजा चमकू लागल्या व पावसाला सुरुवात झाली. देखो यहाँ पर दो अलग अलग सेंटेंस है ना, इसको हम अलग अलग भी पढ़ सकते. विजा चमकू लागल्या अलग हो गया, पावसाला सुरुवात झाली, और इन दोनों को जोड़ रहा है वो. इसी वजह से इसे प्रधानत्व सूचक उभयान्वी अव्यय बोलते हैं. उसी का एक टाइप है समुच्चय बोधक. आगे देखते हैं. विकल्प बोधक, अथवा, वा, की, किंवा. उसके उदाहरण है, पाऊस असो वा नसो तुला गावी गेलेच पाहिजे, है ना. यहाँ पे वा जो है ये दो वर्ड्स को जोड़ रहा है, असो नसो. पाऊस असो वा नसो तुला गावी गेलेच पाहिजे, ये है विकल्प बोधक. देन न्यूनतव्य बोधक. न्यूनतव्य बोधक, पण, परंतु, परी, बाकी. देखो, शेतकऱ्यांनी शेती नांगरली पण पाऊस पडलाच नाही. देखो यहाँ पे क्या कर रहे हैं, शेतकऱ्यांनी शेती नांगरली. यहाँ पे थोड़ा सा इस सेंटेंस का कमीपना क्या कर रहा है, दूसरा सेंटेंस दिखा रहे हैं, यानी इस सेंटेंस में कुछ कमी है ना. शेतकऱ्यांनी शेती नांगरली बट क्या हुआ, बारिश हुई ही नहीं. किसान ने क्या की, पूरा हल चला दिया खेत में, लेकिन बारिश हुई ही नाही. शेतकऱ्यांनी शेती नांगरली पण पाऊस पडलाच नाही. पुष्कळ मुले उत्तीर्ण झाली.
परंतु पहिला कोणीच आला नहीं। यानी दूसरा सेंटेंस क्या कर रहा है, पहले सेंटेंस की कुछ कमी दिखा रहा है, इसीलिए इसे बोला जाता है न्यूनतव्य बोधक। ओके, आई होप आप लोगों को यहाँ तक समझ आया होगा। आगे देखते हैं, परिणाम बोधक। देखो परिणाम यानी कि हम इसे बोलेंगे, परिणाम यानी कि क्या बोलेंगे, परिणाम यानी असर है ना, कुछ चीज का क्या हुआ, असर हो। यानी यहाँ पे कहने का मतलब ऐसा है कि पहले सेंटेंस का असर दूसरे सेंटेंस पर होने वाला है, और उनको जोड़ने के लिए एक यहाँ पर पर्टिकुलर वर्ड यूज किया गया है, इसी वजह से इसे क्या बोला जाता है, परिणाम बोधक। उसके एग्जाम्पल है म्हणून, सबब, या करिता, यास्तव्य, तेव्हा, तस्मात। देखते क्या है, देखो राधाने मनापासून अभ्यास केला म्हणून ती पास झाली, है ना। यहाँ पे परिणाम दिखाया गया है ना, इसका परिणाम, त्याचा परिणाम काय झाला, राधाने खूप चांगला अभ्यास केला, यानी राधाने बहुत अच्छे से पढ़ाई की, और उसका क्या रिजल्ट निकला फिर के वो पास हो गई। गाड्या उशिराने धावत आहेत, सबब मला उशीर झाला। गाड़ियां जो है वो क्या हो रही है, देर देर से आ रही है, धीरे धीरे चल रही है, उसी वजह से क्या हुआ, मैं लेट हो गया। तो पहले सेंटेंस का असर दूसरे सेंटेंस पर हुआ, इसी वजह से इसे बोला जाता है परिणाम बोधक। ठीक है, आगे देखते हैं सेकंड टाइप, गौणतव्य दर्शक उभयान्वी अव्यय। इसमें फर्स्ट है स्वरूप बोधक। देखो पहले तो ये समझ लो, गौणत्य दर्शक उभयान्वी अव्यय मीन्स क्या, कि ये जो सेंटेंस होते हैं, पहला सेंटेंस दूसरे सेंटेंस पे क्या होता है, निर्भर होता है, यानी कि उसके ऊपर डिपेंड होता है, इसी वजह से इसे गौणत्य दर्शक उभयान्वी अव्यय बोला जाता है। क्या है देखो, स्वरूप बोधक। उदाहरण दिए हैं, 1 रुपया म्हणजे 100 पैसे। देखो अभी यहाँ पे इजीली हमें समझ में आ रहा है कि 1 रुपया म्हणजे 100 पैसे, यानी पहले जो वर्ड्स हैं वो दूसरे वर्ड्स के ऊपर, दूसरे जो वर्ड्स है वो पहले वर्ड्स के ऊपर क्या कर रहे हैं, डिपेंड कर रहे हैं, यानी 100 पैसे जो है ये 1 रुपये के ऊपर डिपेंड है, इसी वजह से इसे क्या बोला जाता है, गौणत्यदर्शक उभयान्वी अव्यय। ठीक है, दूसरा सेंटेंस क्या है, तो म्हणाला की मी हरलो। यहाँ पर भी रिलेशन दिख रहा है ना, उसने बोला, लेकिन क्या बोला, कि मैं हार गया। कारण बोधक। उदाहरण, आम्हाला हेच कापड आवडते कारण त्या आपल्या देशात तैयार झाले आहे। देखो कारण बोधक में ज्यादा कुछ नहीं है, यहाँ पे कारण पे से आप लोग याद रख सकते हैं, कारण बोधक उभयान्वी अव्यय है। उद्देश्य बोधक, यानी किसी को कोई उपदेश या उद्देश्य दिया जा रहा है। चांगला औषधोपचार लाभावा म्हणून तो मुंबईस गेला। ठीक है, देखो इसके अंदर उद्देश्य बोधक, यानी यहाँ पे क्या, उसका उद्देश्य या हेतु, उसका मकसद दिखाया जा रहा है। क्या मकसद है उसका, वो मुंबई को क्यों गया, क्योंकि उसका क्या हो सके, अच्छे से इलाज हो सके, यानी यहाँ पे उद्देश्य दिखाया जा रहा है, उसका मकसद दिखाया जा रहा है, इसी वजह से इसे उद्देश्य बोधक बोला जाता है। फिर देखेंगे हम संकेत बोधक, ये यहाँ पर डबल एस हो गया है, इसे संकेत बोधक पढ़ना है। ठीक है, संकेत बोधक में क्या है, संकेत को क्या बोलते हैं उर्दू में, ठीक है जो भी बोलते हैं, जर शाळेत सुट्टी मिळाली तर ती तुमच्याकडे येईल, है ना, जर तर ये संकेत है ना, अगर ऐसा हुआ तो वैसा होगा, है ना। जरी त्याला समजावून सांगितले तरी त्याने ऐकले नहीं, तो ये संकेत बोधक है, कुछ ना कुछ हमें यहाँ से क्या मिल रहा है, संकेत मिल रहा है, तो इसी वजह से इसे संकेत बोधक बोला जाता है। ठीक है, आप लोगों को यहाँ तक समझ में आया। ये हम देख रहे थे उभयान्वी अव्यय, ये क्या करता है, 2 शब्द या 2 सेंटेंस को जोड़ने का काम करता है। इसकी 2 टाइप्स होती है, प्रधानत्व
सूचक उभयान्वी अव्यय, गौणत्य दर्शक उभयान्वी अव्यय। इसमें है फर्स्ट टाइप में प्रधानत्व सूचक उभयान्वी अव्यय के टाइप से समुच्चय बोधक, विकल्प बोधक, न्यूनत्य बोधक, परिणाम बोधक। और गौणत्य दर्शक उभयान्वी अव्यय के टाइप से स्वरूप बोधक, कारण बोधक, उद्देश्य बोधक, संकेत बोधक। ठीक है, इंशाल्लाह आप लोगों को यहाँ तक समझ आ गया होगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट एंड लास्ट केवल प्रयोगी अव्यय। मनातील आनंद, भावना, आश्चर्य, दुःख किंवा अन्य भाव व्यक्त करणाऱ्या अविकारी शब्दांना केवल प्रयोगी अव्यय असे म्हणतात। केवल प्रयोगी अव्यय यानी कि इंटरजेक्शन, यानी कि हमारी फीलिंग्स, हैप्पीनेस, सॉरो, सैड, एक्सक्लेमेटरी मार्क वाले सेंटेंस, थोड़े में हम इसे ऐसे बोल सकते हैं, है ना। वाक्यामध्ये उद्गार दर्शवणारे शब्द वाक्याचे आरंभी येतात, यानी ये हमेशा क्या होते हैं, सेंटेन्स के शुरू में आते हैं। उच्चाराच्या दृष्टीने हे शब्द स्वतंत्र असून त्यांचा व्याकरणाच्या दृष्टीने त्यांच्या पुढे येणाऱ्या वाक्यांशी संबंध नसतो, यानी ग्रामेटिकली जो वर्ड्स आते हैं इनका पूरे सेंटेंस के ऊपर, उस सेंटेंस के साथ कोई भी रिलेशन उसका नहीं होता है। भावनेचा उच्चार करण्याकरिता त्यांचा उपयोग किंवा प्रयोग केला जातो। भावना हमारी जो फीलिंग्स है उसको दिखाने के लिए, जैसे अब, वाओ, हुर्रे, इंग्लिश में हम जो बोलते हैं ना, वाह वाह, आहा, ओहो, आहा, ये मराठी में बोलते हैं ना। तो ये सब वर्ड्स जो हमारे फीलिंग्स के साथ निकलती है हमारे मुंह से, तो वही सब क्या होते हैं, केवल प्रयोगी अव्यय होते हैं। म्हणून त्यांना केवल प्रयोगी अव्यय असे म्हणतात। केवल प्रयोगी अव्यय यांचे वर्गीकरण त्यांच्या स्वरूपावरून न करता त्या शब्दांमधून व्यक्त होणाऱ्या भावनावरून करतात। वही जो मैंने अभी आपको बताया है ना, हमारी जो फीलिंग्स है उस वक्त जो हमारे मुंह से वर्ड्स निकलते हैं वही हम क्या करते हैं, एज इट इज लिखते हैं, और उसे ही बोला जाता है केवल प्रयोगी अव्यय। यहाँ पे प्रकार दिए आपको, हर्ष दर्शक है ना, हर्ष यानी हमारा जो उत्साह, जिसे बोलेंगे खुशी, वाह वाह वाह, आहा, आहो, ओहो, आहा, आहा हा, है ना। शोक दर्शक यानी क्या, हमारा दुख दिखाने वाला, अरे रे, आइग, हाय हाय, हाओ। आश्चर्य दर्शक यानी कि हमें यहाँ पे क्या हो गया, आश्चर्य हुआ है ना, ओ, ओहो, अब, ओ बाप रे, आहा हा, चक चक, अरेच्चा। अब आगे का आप लोग ये पढ़ सकते हैं ना, आप लोग इसे समझ कर पढ़ लीजिए, पीडीएफ आपको मिल जाएंगी। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चंस दिए गए हैं आप लोगों को कुछ यहाँ पर प्रैक्टिस के लिए। देखो, रिकाम्या जागी योग्य सर्वनाम वापरा। थंडीने डैश डैश कुड़कुड़त होते, क्या आएगा यहाँ पे। देखो, अगर आपको समझना है ना तो सब हर वर्ड्स आप लोग वहाँ पर फिट करके देख सकते हैं। थंडी ने तो कुड़कुड़त होते नहीं बैठता है, थंडी ने ती कुड़कुड़त होते नहीं बैठता है ना, ती कुड़कुड़त होती ऐसा होना चाहिए था ना। फिर थंडी ने त्याला कुड़कुड़त होते, ये बिल्कुल क्या हो रहा है यहाँ पर, फिट बैठ रहा है। थंडी ने त्याला कुड़कुड़त होते, थंडी ने त्यांनी कुड़कुड़त होते, ये बैठता है क्या, नहीं बैठता है। ठीक है, आगे चलते हैं। पुढील वाक्यातील जाड ठशातील शब्दांची जात ओळखा। हम यहाँ पे जाड ठशाची दिए, मतलब ये वो लेटर्स जो है वो फॉन्ट मोटे आए ही नहीं है। देखते, मानसी परीक्षेत चांगल्या गुणांनी उत्तीर्ण झाली। देखो, हम कर देते हैं यहाँ पे, आप बताएं अब कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच होगा यहाँ पे। मानसी परीक्षेत चांगल्या गुणांनी उत्तीर्ण झाली, हाँ तो क्या आएगा यहाँ पर, एक मिनट इसे ऐसे करते हैं, सिर्फ इतना वाला वर्ड लेते हैं। मानसी परीक्षेत चांगल्या गुणांनी उत्तीर्ण झाली, गुणांनी, कशा गुणांनी, चांगल्या गुणांनी, यानी यहाँ पे गुण के बारे में ज्यादा इंफॉर्मेशन क्या दे रहा है, चांगल्या, तो यहाँ पे
विशेषण हो जाएगा। ठीक आहे, पुढील वाक्यात योग्य क्रियापद निवडा। सर्व प्रेक्षकांनी जोरदार टाळ्या टाकल्या, कडाडल्या, वाजवल्या, आपटल्या। क्या आएगा यहाँ पे? वाजवल्या। ओके, पुढील वाक्यातील नामाचा पर्याय निवडा। ते घर खूप मोठे आहे। तो यहाँ पे क्या आएगा नाम? मोठे, सॉरी, घर। ओके, आगे बढ़ते हैं। हाँ, इसका हो जाएगा घर। पुढील वाक्यातील विशेषणाचा पर्याय निवडा। झाडावर रंगीबिरंगी फुले होती। विशेषणाचा पर्याय निवडा। पुढील वाक्यातील विशेषणाचा पर्याय निवडा। झाडावर रंगीबिरंगी फुले होती। क्या आएगा यहाँ पे? विशेषण क्या है? रंग बिरंगी। फूले है, फूले की ज्यादा इंफॉर्मेशन, फूलों की इंफॉर्मेशन क्या दे रहा है हमें? फूल कैसे है? रंग बिरंगी। ठीक है, सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पुढील नामासाठी योग्य विशेषण निवडा। पाऊस। पाऊस के लिए कौन सा विशेषण हम चूज करेंगे? पाऊस सोसाट्याचा? नहीं। मुसळाधार, लखलखीत, गोड। तो पाऊस कैसा होता है? मुसळाधार होता है। खालील वाक्यात किती सर्वनाम आहेत? तो आला की मी स्वतः जाईन। आप लोग बताए पहले कितने? यहाँ पर 2 है। तो, मी स्वतः, है ना, 2। गटात न बसणारा पर्याय निवडा। मला, कला, त्यांना, त्याला। देखो अभी मला, त्यांना, त्याला, ये सब क्या है? सर्वनाम है। लेकिन ये कला क्या है? टाइप्स ऑफ आर्ट, है ना, कला। तो हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? कला। देखो दोस्तों, इस सब वीडियोस, ये जो है पीडीएफ बनाने में बहुत वक्त लगता है, इसीलिए आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और जितने ज़रूरतमंद हैं उन तक ये वीडियो पहुंचाएं। बहुत मेहनत लगी ये वीडियो बनाने के लिए। और अगर आप पेड ग्रुप में ज्वाइन होना चाहते हैं, हमारे पेड ग्रुप में, तो आप इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं 8604609096। यहाँ पर आपको पेड ग्रुप में ऐड किया जाएगा और इसकी फ़ीस सिर्फ 449 रुपीज़ है। अगर कोई न्यू ये वीडियो देख रहा है तो प्लीज़ आप, बहुत सारा फ़ायदा होगा आपका अगर आप ग्रुप ज्वाइन करते तो। सभी, ऑलमोस्ट सभी सब्जेक्ट की प्रिपरेशन यहाँ पर करा दी गई है। अब सिर्फ मैथ्स बचा है और मराठी थोड़ा बाकी है। सीडी पे ऑलमोस्ट ओवर है, रीजनिंग भी कंप्लीट है, अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, आप जितना हो सके उतना अपने दोस्तों तक ये पहुँचाएँ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये हो गया ना? पुढील वाक्यात सर्वनाम कोणते आहे? त्याने घराची साफसफाई केली। अब देखो ये जो क्वेश्चंस है ना, ये बेसिक है, बहुत सिंपल से हैं। तो यहाँ पे क्या है? सर्वनाम है हमारा त्याने। खालील वाक्यात किती नामे आहेत? एक अतिशय सुगंधी औषधी द्रव्य वडिलांनी घरी आणले। कितने हैं? देखो यहाँ पे आप लोगों को समझ में आ रहा है? यहाँ पे कितने नाउन हैं? औषधी, वडिलांनी, घरी, तो कितने हैं? 3 हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं।
राजू हळूहळू चालतो. या वाक्यात हळूहळू हा शब्द कोणत्या शब्द प्रकारात मोडतो? क्रियाविशेषण, विशेषण, नाम या फिर उभयान्वी अव्यय। देखो राजू क्या है? क्रिया है ना, यानी हमारा सब्जेक्ट है, उसके बारे में हमें कौन मालूमात दे रहा है? क्रिया विशेषण। हळू हळू ये जो है हमारा क्या है? क्रिया विशेषण है। यहाँ पे आपको एक्सप्लेनेशन भी दिया गया है, क्योंकि हर बार आप लोग बोलते हैं कि एक्सप्लेनेशन चाहिए या आंसर चाहिए, है ना, इसलिए स्पष्टीकरण क्या आहे? हळूहळू हे चालतो या क्रियापदाचे विशेषण करणारे शब्द, म्हणून याला म्हणतात क्रियाविशेषण। आगे का क्वेश्चन है, ती पुस्तके वाचत होती। या वाक्यात ती हा शब्द कोणत्या शब्द प्रकारात मोडतो? अब ये भी इजी है ना, क्या है ती? नाम है, सर्वनाम है, क्रियापद है या अव्यय है? तो ये क्या है? सर्वनाम है। देखो यहाँ पे एक्सप्लेनेशन दिया है आपको। अब यहाँ पे तो आपको दिख ही गया है आंसर क्या है। नहीं हो रहा है एडजस्ट, ठीक है। सत्य हे नेहमी जिंकते। या वाक्यात सत्य हा कोणत्या शब्द प्रकारात मोडतो? क्रियापद, विशेषण, नाम, क्रियाविशेषण। सत्य ये क्या है? नाम है। यहाँ पर एक्सप्लेनेशन आपको दिया है। सत्य हा शब्द संज्ञा आहे जी एखाद्या गोष्टीचे नाव दर्शवतो, है ना। कोई एक चीज का हमें क्या दिखा रहा है? ये कोई चीज का नाम है, संज्ञा। संज्ञा के बारे में, मतलब सत्य जो है एक संज्ञा है और कोई किसी चीज के बारे में हमें दिखा रहा है, इसलिए क्या हो जाएगा? नाम हो जाएगा। तो एक चांगला विद्यार्थी आहे। या वाक्यात चांगला या शब्दाचा शब्द प्रकार ओळखा। नाम, विशेषण, क्रिया विशेषण, सर्वनाम। क्या आएगा इसमें? आप लोग जवाब देने की कोशिश करें। तो चलो, क्या है? क्रिया विशेषण है, सॉरी विशेषण है। स्पष्टीकरण दिया है आपको। चांगला हा शब्द विद्यार्थी या नामाचे विशेषण आहे। विद्यार्थी के बारे में कैसा दिखा रहा है? विद्यार्थी कैसा है? चांगला आहे। ओके। अरे तू इथे कसा? या वाक्यात अरे हा शब्द कोणत्या शब्द प्रकारात मोडतो? देखो हमने पढ़ा था उभयान्वी अव्यय में, है ना, तो ये उद्गारवाचक है ना, टेबल में हमने देखा था उद्गारवाचक, तो इसी वजह से यहाँ पे हमारा आंसर सही हो जाएगा उद्गारवाचक शब्द, एक्सक्लेमेटरी मार्क। खालीलपैकी कोणता शब्द विशेषण आहे? सुंदर, धावत, झाड़, खेळ। क्या होगा? सभी को पता है, सुंदर होगा। अगले पेज पे चलते हैं। वाचक या शब्दाची जात क्या है? नाम है, ठीक है। ऑलरेडी ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे। झपाट्याने या शब्दाची जात ओळखा। नाम, विशेषण, क्रिया विशेषण, सर्वनाम। आप लोग बताएंगे क्या है इसका आंसर? अच्छा, तो इसका क्या आंसर आएगा? झपाट्याने क्रिया विशेषण आएगा। आगे बढ़ते हैं। खालील वाक्यातील अधोरेखित शब्द कोणत्या जातीचे आहे? राम वेगाने धावतो। देखो अभी यहाँ पे ना अधोरेखित यानी कि अंडरलाइन चाहिए था, आई थिंक यहाँ पे वेगाने ही है, तो इसका क्या हो जाएगा?
वेगाने क्रिया विशेषण। सज्जन या शब्दाच्या आधारावर खालीलपैकी कोणता शब्द तयार होऊ शकतो? सज्जन से जुड़कर यानी बाद में जो प्रत्यय लगता है, कौन सा लगेगा? सज्जना नहीं, सज्जनता, सज्जित, सज्ज। तो क्या होगा हमारा सही ऑप्शन यहाँ पे? सज्जनता। नेक्स्ट देखते हैं। कर्म या शब्दाच्या आधारावर खालीलपैकी कोणता शब्द तयार होऊ शकतो? देखो अभी यहाँ पे दिया है आप लोगों को कर्मठता, है ना? ठीक है, आगे चलते हैं। बलवान या शब्दाच्या आधारावर खालीलपैकी कोणता शब्द तयार होऊ शकतो? कौन सा शब्द होगा यहाँ पे तैयार? तो बल होगा, है ना? बल कैसे होगा इसका स्पष्टीकरण देखते हैं हम लोग, एक्सप्लेनेशन यहाँ पे देखो। बलवान या विशेषणापासून बल या संज्ञेचा निर्माण होतो, है ना? बलवान, अगर इसका वान निकाल दिया जाए तो बन गया बल, है ना? ज्ञान ह्या शब्दाच्या आधारावर खालीलपैकी कोणता शब्द तयार होऊ शकतो? ज्ञानी। क्या बनेगा? ज्ञानी। ये तो कोई ऑप्शन ही नहीं है, ज्ञानीपना, ज्ञानवान, ज्ञान अर्जुन। ठीक है, नेक्स्ट है खालीलपैकी कोणता शब्द एक विशेषण आहे? विशेषण सभी को पता है। पुस्तक क्या है? नाम है। धावने क्या है? क्रिया विशेषण है। जलद क्या है? ये भी क्रिया विशेषण। तो क्या बच गया हमारा? सुंदर। तो सही ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? सुंदर। ओके, लास्ट के 2 क्वेश्चंस रह गए, देखते हैं। शाळा हा शब्द कोणत्या जातीचा आहे? नाम, सर्वनाम, क्रियापद, क्रिया विशेषण। शाळा क्या है? नाम है। और आप लोग मुझे बताएंगे शाळा जो है ये कौन से टाइप में आता है? जातिवाचक या विशेष, है ना? ऑब्लिक विशेष, या फिर सामान्य। सामान्य और क्या नाम था उसका? क्या आ जाएगा? शाळा जो है सामान्य में आएगा ना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। खालीलपैकी कोणता शब्द क्रियापद आहे? देखो आंसर तो हमें दिख ही गया है। खालीलपैकी क्या है? चालने। ये क्रियापद है ना, काम हो रहा है ना वहाँ पे। पेन नाउन, नाउन है, नाम है। लाल भी नाम है, घर भी नाम है। ठीक है, आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी, एंजॉय भी किया होगा आप लोगों ने। तो मेरी आप सभी से यही रिक्वेस्ट है कि आप लोग हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और ऑल नोटिफिकेशंस ऑन करें, ताकि आपको आने वाली और वीडियोस जल्द से जल्द सबसे पहले मिल सके और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठा सके। और मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है कि ये जो वीडियो है आप लोग जितने भी ज़रूरतमंद आपके फ्रेंड्स हैं उन तक ये वीडियो ज़रूर पहुँचाए, क्योंकि मराठी का सिलेबस हम लोग को मिलना थोड़ा मुश्किल हो रहा है इस वजह से। तो ये बिल्कुल फ्री है, और अगर आप हमारी पेड क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसके लिए आप इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। नंबर है 8604609069, और ये आपको बिल्कुल बहुत ही कम पैसों में 449 में सिर्फ आपको ये पेड बैच मिलने वाली है, जहाँ पर आपके सब कन्फ्यूजन क्लियर हो गए इंशाल्लाह। देखो दूसरे जो अदर्स हम लोग देख रहे हैं ना यूट्यूब चैनल्स वाले, वो बहुत ज़्यादा पैसे ले रहे हैं, 3000 वो पैसे वो लोग ले रहे हैं, और कहीं कहीं पर तो सिर्फ एक सब्जेक्ट के 400 to 500 ओनली वन सब्जेक्ट लिए जा रहे हैं। लेकिन हमारे यहाँ पर आपको ऑल सब्जेक्ट 449 में मिलने वाले हैं। तो जो भी चाहते हैं कि पेड ग्रुप ज्वाइन करें तो इस नंबर पर कांटेक्ट करें जो आपको मैंने पहले बता दिया है। ठीक है,
आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होंगी। तो आज के लिए इतना ही। शाद रहे, आबाद रहे, जिंदाबाद रहे। थैंक यू।